मेरे साथ निकालें खुरूज की किताब और उसका 12वां बाब। और ये बाब तो सारा इस तरतीब हुक्म जो खुदा ने खुद बनी इसराइल को मुकाशफा दिया, लेकिन हम चंद आयात देखेंगे। 14वीं आयत से 17वीं आयत तक मुताला करेंगे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम खुदावन की ईद का दिन समझकर मनाना। गौर कर जी। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन में 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाए। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो तो 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवाय उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, कब यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्तों को मुंह के भीतर से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मनाना। शुक्रिया खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सब को बरकत बख्शे। सब कह सकते हैं आमीन। सो अजीजो, आज जो टॉपिक है मेरे सामने इस खास मौका पर, वो है ईदे फसा के बर्रे और बेखमीरी रोटी में कुफारे और खुदाए सलूस का मुकाशफा। अजीजों, ये हुक्म ईदे फसा का खुदा ने मसीह से कबल 1500 साल पहले बनी इसराइल को दिया, जब उनको मुल्क मिस्र से रिहाई दी, आजाद किया। और वो तकरीबन अगर 1500 साल वो लगाएं और आगे ये 2000 साल 22 लगाएं तो ये तकरीबन 3500 साल बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 3500 साल से वो ये रस्म, ये ईद मनाते चले आ रहे हैं, मनाते चले आ रहे हैं बनी इसराइल। लेकिन इसमें जो मुकाशफा जिसकी आज मैं बात करना चाहता हूं, जिस पर जोर देना चाहता हूं, खुदाए सलूस का मुकाशफा है, मसीह के मसलूब होने का मुकाशफा, कुफारे का मुकाशफा है। एक आयत जरूर पढ़िए मेरे साथ, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब 26वीं आयत। यानी उस भेद को जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। शुक्रिया। ये इस फसा के बर्रे या फसा की ईद या पाक शराकत, होली कम्युनियन, एक बहुत बड़ा भेद खुदाए सलूस का, मसीह के कुफारे का, और वो जो लोग दूर कर दिए गए उनकी निजात का, और उनको वापिस
उनकी मिरास में शामिल करने का भेद। और ये रोटियां एक ही आटे से बनाई जाती और बैग में रखते और ईद फसह की रसूमात अदा करते, और इस बैग को वो वाहिद का नाम दिया हुआ है अखाद। सो अजीजो, इस बैग के 3 खाने, ये 3 बेखमीर रोटियां इन 3 खानों में अलग अलग होती थी। और पहली रोटी और इसके अखाद के पहले हिस्से में, पहले खाने में मेरे अजीजों रखा जाता, और ईद फसह के 7 दिन पहले दिन उसमें उसको रख देते, और इन 7 दिनों तक ना इस रोटी को देखा जाता, ना इसको छुआ जाता, ना इसको खाते थे। गौर करो। सो ये रोटी फिर बनाने का मकसद क्या? पहला तीमुथियुस पहला बाब 17 पढ़ दीजिए। अब असली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। सो ये रोटी जाहिर करती थी कि हमारा खुदा, वो ये जाहिर करते थे जब उसे देखते नहीं थे, उस पर नजर नहीं करते थे, उसे छूते नहीं थे, उसको खाते नहीं थे, तो इजहार करते थे इज्जत के तौर पर, प्रस्तिश के तौर पर, हमारा खुदा है, वाहिद है, नादीदा है, कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसे देख नहीं सकता, हमारा खुदा। पता बनी इसराइल जब खुदा ने उनको पास बुलाया, खुदा उतर रहा, पहाड़ हिल रहा था, और नस गए कहने लगे सी खुदा हुए के आज सब ना दीदा खुदा जिसको कोई देख नहीं सकता और कोई उसको देखकर जिंदा नहीं रह सकता, उसकी तमजीद, उसकी सताइश, उसकी प्रस्तश अब्दुल आबाद होती रहे। इसलिए मेरे अजीजों, वो इसको ना छूते, ना देखते, ना उसको खाते थे। बाइबल कहती है कि खुदा को कभी किसी ने सो पहली रोटी वो लेते, अखाद के पहले हिस्से में रख देते। अब दूसरी रोटी, और इसके बाद दूसरी रोटी दूसरे खाने में वो रखते। लेकिन ये रोटी खास किस्म की थी, ये उससे फर्क थी। इस रोटी पर वो स्ट्राइप्स बनाते थे, और कभी यहूदी आज जिले कभी नाम में ठोके मोर में नाम खास कर ये कोई जरूर, और खासकर पठाना में कोई जरी रोटी बनाते सेम इंज दी रोटी, स्ट्राइप्स, और फिर उसमें छेद, सुराख, और ये मसीह की बदन जो उसको कोड़े मार के उसके बदन पर स्ट्राइप्स और रिगालियां बनाई गई कोड़ों की मार से, उसके बदन को छेदा गया। ये रोटी उसमें होती थी, इस तरह की रोटी दूसरे खाने में। और मेरे अजीजों, इस रोटी को वो लहम ऊनी कहते थे। लहम रोटी इब्रानी में जैसे बैत लहम रोटी का घर। इस रोटी का नाम जो वो पुकारते लहम ऊनी, और इस रोटी को 2 हिस्से करके वो तोड़ते। और अगर कोई उनसे पूछे कि ये रोटी तुम, क्योंकि खुदा ने सिखाया था, तुम कोई बच्चा तुमसे पूछेगा, और ये इस तरह सारी चीजें वो करते थे। वो रोटी तोड़ते और उनसे पूछते कि ये रोटी क्यों तोड़ी है, ये ऐसी क्यों है।
तो वो कहते, ये उनके ख्याल में ये था कि ये हमारे बाप अब्राहम, इसहाक और इसराइल के दुखों को पेश करती है। इसका लहम ऊनी का मतलब है मुसीबत की रोटी। और वो जिक्र करते कि हमने मिस्र की गुलामी में इतने साल मुसीबत उठाई, दुख उठाए, दर्द उठाए, लेकिन खुदा हमें बड़ी कुदरत के साथ वहां से निकाला। लेकिन उनके सामने ये नहीं आता था जो बड़ा ज़िबा किया गया वहां पर, उसके वसीले से हम रिहाई पाए। वो दुखों का, मुसीबत का, अपनी बियाबानी सफर की मुश्किलों का ये जिक्र करते, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी ली, वही रोटी शागिर्दों के सामने तोड़ी और उनको क्या कहा, ये मुकाशफा है, ये मेरा जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, तुम्हारे लिए मेरे बदन पर कोड़े पे हैं, तुम्हारे लिए मैं छेदा गया हूं, और ये मेरा बदन। मेरे अजीजों, गौर करें, खैमा इज्तिमा की तकमील, सलीब, ये सारी चीजें, और जब मूसा को खुदा ने ये बातें बताई, उसमें सलीब का मुकाशफा था। खैमा इज्तिमा ये सलीब के रूप में था। पुरानी चर्च देखेंगे उसी तरह बदल, कभी बड़े चर्च देखें सेम इसी तरह। साढ़े को चुके ने असि गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बड़े चर्च आज भी सलीब के नक्शे पर बने हुए हैं। और खैमा इज्तिमा भी ऐसे था, ये मूसा को खुदा ने दिखाया। और वो जो टेंट लगाते थे बियाबान में, वो जब लगाते थे तो सलीब बन जाती थी, यानी 3 कबीले इस तरफ, 3 कबीले इस तरफ चले जाते थे, 3 कबीले और 3 कबीले क्रॉस। इसमें भी सलीब का मुकाशफा, मसलूबियत, मसीह के। और ये रोटी मेरे अजीजों, द ब्रेड ऑफ अफ्लिक्शन, मुसीबत की रोटी, और जिसमें मेरे अजीजों इसका मतलब है, जब वो ये कहते हैं फ्लैक्शन, किसी ने गिरा दिया अपने आप को, गिरे हुए खाली करने वाले शख्स के लिए यूज होता है। मगर बनी इस्राइल आज तक मनाते आ रहे हैं, आज भी, लेकिन इस मुकाशफा को जान, लेकिन खुदा का शुक्र, मुझे और आपको इसका मुकाशफा दिया गया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को उसने ये मुकाशफा दिया। और मेरे अजीजों, यहूदी इस रोटी को, ये सारी रस्मात करते, लेकिन उसके साथ सलूक क्या करते थे, ये भी बताना चाहता हूं। इस रोटी को वो तोड़ते थे, खाते नहीं थे। तोड़ देते थे, खाते ये भी नहीं खाते थे। एक हिस्से को वापस अखाद में रखते थे, और कहा जाता है एक हिस्से को वो सूती कपड़े में लपेट देते थे और छुपा देते थे। यीशु मसीह तोड़ा गया, घायल किया गया, मारा गया, कफन सूती कपड़े में लपेट दिया गया, और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये साधन, ये रस्मात खत्म होती, और मेरे अजीजों, इस दूसरे हिस्से को वो किसी जब तोड़ते, किसी सूती कपड़े में लपेट कर छुपा देते। इसको वो कहते थे, ये जो रस्म वो करते थे तोड़ने की, और एक हिस्सा अखाद में वापस रखने की, और एक हिस्सा सूती कपड़े में लपेट कर छुपाने को, इसको वो कहते थे एफिकोमन। एफिकोम, द कमिंग वन, वो आएगा। उनको बताया गया था वो आएगा। हालेलुया। कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। एफिकोमन,
वो आएगा, लेकिन ईमान नहीं लाया। ये सारी चीजें उनको बताई गई। कपड़े को लपेट कर किसी जगह छुपा कर रख देते और फिर उनको ये रिवायत तो ये करना पड़ता। जब वो मेरे अजीजों सदर मील ये खाने ईद फसा के खाने 7 दिन मुकम्मल होते, आखिरी दिन जो उनके बच्चे थे ये तलाश, ये जो ऐसी कपड़ा में वो लपेटा हुआ ब्रेड जो बच्चे थे उनको टीच करने के लिए उसको क्या करते थे, ढूंढते, तलाश करते। जिस बच्चे को वो मिल जाता वो बुजुर्ग के पास लेकर आता और उसके इर्द उनको गिफ्ट दिया। किसने क्या किया है, तलाश कर लिया है। और कपड़े को मेरे जब इसको यीशु मसीह ने भी थोड़ा सा इशारा दिया है। मेरे साथ देखिए मरकज की इंजील 10 बाब और उसकी 45वीं आयत। इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बछेरों के बदले फिदिया में दे। यहां लफ्ज जो फिदिया है, ये इंग्लिश लफ्ज, अगर खाया इंग्लिश तर्जुमा तो पढ़े, ये फिदिया, ये लफ्ज ये वो ही है। इसके लिए रैंसम लफ्ज यूज हुआ है। कौन सा हुआ है? ये रैंसम की रस्म थी। रैंसम, जो कोई चीज खो गई है, रैंसम ये होता है कोई मेरा बच्चा ले गया है, हम तो मान देते हैं, क्या देते हैं, ताकि अपने बच्चे को क्या ले लें। कोई चीज ले गया है, कोई चीज छीन ली है, तो हम रैंसम देते हैं, वापस करते हैं। तो ये रस्म, रैंसम, फिदिया, तवान, जजिया, और ये मेरे अजीजों जब बच्चा वापस करता था उसको आला किस्म के गिफ्ट दिए जाते थे। जो बच्चा तलाश करते और जो तलाश करके वापस लाते उनको इनाम देते। मुकाशफा क्या है इसमें? बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में भी एक इसकी झलक है। एक किताब जिसको जो अंदर बाहर से लिखी हुई है और उस पर मोहर लगाकर उसको बंद कर दिया गया या छुपा दिया गया, यूं कह रहे, लेकिन लिखा है कोई उन मोहरों को खोलने के लायक ना निकला। तो लिखा है यूहन्ना जार जार रोने लगा। कोई वजह होगी उनकी नजर आया, जार जार रोने लगा। तो कहता है बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, तू क्यों रो रहा है? यहूदा के कबीले का बबर वो इन मोरों को खोलने के लिए क्या आया है, गालिब आया है। तो उन्हें बबर में देखा, तो देखा कि एक ज़िबा किया हुआ क्या है, उसके बदन पर रिगाल छेदा हुआ है, घायल है, खून बह रहा है, रिगालियां हैं। ओ इसके खोलने में इन मोरों के अंदर मेरी जिंदगी, मेरी मिरास छिपी हुई है। यूहन्ना रो रहा है, मेरी अब्दियत, मेरी बरकत अगर ये ना खुली, ये तलाश ना हुई तो क्या होगा? लेकिन खुदा का बरा, उसने ये रैसन अदा किया अपनी जिंदगी से, अपनी जान से, अपने खून से। इसलिए लिखा है हमारी खलासी फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि मसीह के बेपाक खुदा के बरे के खून से हमारी क्या हो गई है। ये मेरे अजीजों रैंसन, और जो बच्चा लेके आता है उसको गिफ्ट दिया जाता है। इसी तरह जब हम अदालत में खड़े होंगे, इस काबिल तो ना होंगे, इस काबिल ही नहीं हम खुदा की अदालत में खड़े हो सके।
लेकिन हम कहेंगे हमने अपनी जिंदगी के एक हिस्से में रेशन को तलाश किया, रोटी को तलाश किया, जो आसमानी रोटी जिसे खाकर इंसान जिंदा रहता है, वो हमने तलाश कर ली, उसको हमने पा लिया, तो जिंदगी का आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गिफ्ट होगा। डाकू ने स्लीप पर पा लिया तो कहा आज ही तू मेरे साथ, इसको पा लेना, इसको तलाश कर लेना। ये छुपी हुई है लोगों के सामने भेद, बनी इस्राएल के सामने भेद, दुनिया के सामने ये भेद छुपा हुआ है, लेकिन जो तलाश कर लेते हैं पा लेते हैं यीशु मसीह को। उसने कहा जिंदगी की रोटी जो इसे खाता है कभी भूखा कभी प्यासा मर नहीं सकता, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए, ये वो रोटी रैंसम। सो अजीजो, जब बच्चे इस रोटी को जो छेदी है, जिस पर स्ट्राइप्स, उसको तलाश कर लेते हैं और उनको गिफ्ट दिया जाता है, और इसी तरह ही हमें भी गिफ्ट दिए जाएंगे। पता नहीं क्या क्या गिफ्ट होंगे, लेकिन रसूल कहता है हाले तो समय तो पता सी, हाले समय ये नहीं पता की होंगे, लेकिन ये जरूर है जब वो जाहिर होगा सेम टू सेम किधर तरह मसीह की मानव होंगे, जलाली पाक हमेशा कायम रहने वाले। हालेलुया। सो रोटी का दूसरा हिस्सा एक बच्चे जो तलाश करता, इनाम हासिल करता, मगर वो दूसरा हिस्सा रोटी का वापस वो जब तलाश कर लेता तो एक का सरबराह फिर उसे खा देता। उन्होंने कितने रख देना, कितने रख देना खाद में, उसी खाद में जिसमें पर दूसरा हिस्सा। ये क्या जाहिर करता है? मेरे साथ देखिए पहला ग्रंथियों 15 बाब, उसकी 25 ऐड को पढ़िए जरा, 15-25। क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेत किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया है, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा फिर वही फिर खुदा वाहिद होगा। हालेलुया। सो इसमें भेद देता, यीशु मसीह आया, इंसान बना, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, रैंसम पेश किया हमारी निजात का, हमारी मखलसी का, और बेटा फिर वापस खुदा पाक के पास उसी जगह पर। मेरे अजीजों, अच्छा ये वो कलाम है लिखा है, बाप को कभी किसी ने इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पस एक दफा बस ये तो हो गया, खुदावंद बाप ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਬਾਤ क्या क्या बस इतने साल तो तुम मेरे नाल है, तू मैंने नहीं देखा, जिसने मुझे देखा हालेलुया। सो अब तीसरी रोटी, कितनी रोटियां होगी? 1 2, अब तीसरी रोटी
इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के कलाम ही, इसलिए वो वापस वहीं जाते हैं, रोटी चली गई। अब तीसरी रोटी, इस रोटी के बारे में ये लिखा है कि ये वो रोटी है जिसके बारे कहा गया है कि तुम 7 दिन, कितने दिन, ये तीसरी रोटी है, 7 दिन तुम बेखमीरी, कितने दिन, 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना रूह कुदस की पाकीज़गी को जाहिर करता है। और ये तीसरी रोटी वो खाते, 7 दिन तक खाते। और याद रखें कि बाइबल में लिखा गया है, जैसे मूसा को ये खुदा ने बताया कि बेखमीरी हो, लेकिन बाइबल कहती है गुनाह को जो है वो खमीर के साथ जो है तशबीह दी गई है। बेखमीरी रोटी खाना, 7 दिन तक खाना। 7 का आदत क्या है, कामलियत। इसमें बड़ा पेड़ है, 7 दिन खाना। कितने दिन खाना, पहले दिन तो ईद का आगाज होना है, तो 7वें दिन तक ये रोटी खाना। और मेरे अजीजों, ये 7 का अदद, इसमें वसी कसरत है, ये कामलियत है। इसका मतलब ये है कि 6 दिन खुदा ने कामकाज किया, 7वें की दी बरकत दी, लेकिन 7वां दिन कदों शुरू होता है। ये 7 दिन किवें शुरू होते हैं, जब कोई शख्स मसीह को कबूल करता है। जब कोई शख्स यीशु मसीह को क्या करता है, कबूल करता है, निजात पाता है। तो लिखा है उस दिन से, पहले दिन से जब कोई शख्स निजात पा जाए, मसीह को कबूल करे, उस दिन से 7वें दिन तक, आखिरी दिन तक, जब तक मसीह ना आ जाए, फैसला करे वो शख्स, खुदा के साथ अहद करे कि मेरी जिंदगी के किसी कोने में गुनाह का खमीर नहीं हो। 7 दिन तक उसको फैसला करने की जरूरत है, अहद करने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी के किसी कोने में वो कोशिश करेगा कि मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ के किसी खुदरो, किसी जगह पर भी गुनाह की अलामत ना पाई जाएगी, खमीर ना पाया जाएगा। अगर पाया गया क्यों होगा? मेरे अजीजों, गलतियां हो सकती हैं, गलती हमसे, हम कमजोर हैं, और खुदावंद के पास हमको हर रोज, इसका मतलब है हम आएंगे और वो हमें पाक करेगा, मेरी जिंदगी को साफ करेगा और उसका लहू पाक साफ करेगा। सो ये रोटी रूहुल कुदस को जाहिर करती है, जो पाक है, जो पाक है। रोज इसको लेकर खाएं 7 दिन तक, यानी ईमानदार जब तक वो इस जमीन पर है, ये रोटी खाता रहे। क्या करता रहे? खाता रहे 7 दिन तक। 7 का आदत, कामलियत। जब से उसने निजात पाई है, उसको ये रोटी जिंदगी देगी, कुव्वत देगी, ताकत देगी, बरकत देगी, और वो ये रोटी खाता रहे हर रोज। कहा गया है कि पाक रूह से ममूर होगा। किसी वक्त रहना चाहिए खाली, एक खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, जैसे वो खाते जा रहे हैं। ये वो रोटी है, ये रोटी तुमको कुव्वत देगी, ताकत देगी, और खुदावंद हमेशा, खुदावंद में कायम रहोगे, मजबूत रहोगे, कभी घबराओगे नहीं, कभी परेशान नहीं होगे। और ये रोटी बंधनों को तोड़ेगी, जुओं को तोड़ेगी, आपके लिए रास्ते बनाएगी, आप खुशहाली की तरफ चले जाएंगे और बरकत की तरफ चले जाएंगे। ये रोटी यहूदी इसको भी नहीं समझे, लेकिन ये सारी रसूमात कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये सारी चीजें मसीह के कुफारे में क्या हो गई हैं, पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई, तकमील हो गई है। रूह कुदस आसमान तो नाज़िल हो गया और ईमानदार रूह कुदस से मामूर होते जा रहे हैं। और इसराइल को आज
इन रसूमात की फिर भी जरूरत है, लेकिन हमें उन ईद की रसूमात की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है वो सारी रसूमात, इब्रानियों 10 पहली आयत में लिखा है, और वो शरीयत की सारी बातें, रसूमात, वो कुर्बानियां, वो सारी चीजें, हैकल, ये दसो जदों दी यसु मसलूब होया हैकल है कि नाम निशान है, हाँ दीवार है, रसूमात क्या हो गई ने खत्म हो गई ने, वो लभदे फिरदे नहीं, करिए करिए, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, अब तुम मेरा बदन हो, मेरा मस्कन हो, मेरी हैकल, मेरा नोएस, पाकरी मकाम तुम हो, खुदा का रूह तुम में, हैकल, नोएस, लेकिन एला नागा नहीं होना चाहिए, रूल कुदस दा पसा रहना चाहिए, खुदा का रूह पसा रहना चाहिए। और मेरे अजीजों, हम होली कम्युनियन में शामिल होते हैं, डायरेक्ट हम उस आसमानी रोटी को हासिल करते हैं, जिंदा यीशु को हासिल करते हैं, जो हमें हमेशा जिंदा रखता है। और रोमियो 8:9 में लिखा है कि तुम रूहानी हो गए, ये हो गए, कोई भी लाज रखो, कौन कह रहा है? खुदा, तुम क्या हो गए हो? तुम अब जिस्मानी, अब तुम जिस्मानी नहीं रहे। एक ईदे फसादा सारा सानू एक ही कर देती है, रूहानी, जिस्मानी नहीं रहने देती। ईदे फसाद, ए बरकत, होली कम्युनियन, जिदा ना ही होली कम्युनियन, ये हमें जिस्मानी नहीं रहने देती। और सो मेरे अजीजों, लिखा है कि हर रोज हमें इस रोटी को लेना है, हर रोज इस रोटी को खाना है, बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। आगे क्या लिखा है? रूह को ना बुझाओ, रूह को, इसको खाओ, खाओ, ये आपकी जिंदगी में चश्मे बने, ये आपकी जिंदगी में नहरें बने, ये आपकी जिंदगी को डैम बनाएगी। क्या बना देगी? बरकतों के डैम। जिसने क्या कहा? अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या कर दूंगा? चश्मे, तुसी डैम, अब वो चश्मे, आप में से नहरें निकलेंगी, आप में से नदियां निकलेंगी, आप में से चश्मे फूटेंगे, बरकतों के, शिफाओं के, मोज़ों के। लेकिन इस रोटी को खाते रहो। करना क्या है? इस रोटी को खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, 7 दिन तक, 7 दिन तक। क्योंकि जिस तरह रोटी आपको एक्टिव करती है, खाना आपको क्या करता है? एक्टिव करता है। इसी तरह रूह कुदस की रोटी भी आपको एक्टिव, तवाना, सेहतमंद, कुव्वत, ताकत देती रहेगी। आमीन। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां कराती, यीशु के लिए जिसने हमें इस लायक किया। प्रेज़ द लॉर्ड।